बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आखिरी उज़्ज़मा खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मैथ की दुनिया के चैनल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज बच्चों जिस चैप्टर पे में हम बात करेंगे ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो कौन सा चैप्टर है? वो चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 बच्चों अगर आपको आ गया ना तो यकीन करो आपको मैथ्स आ जाना है। ठीक है, आप देखिए मैंने चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 3 में खालिसन क्या बोला है कि अगर आपको चैप्टर नंबर 3 में आ गया ना तो आप क्लास 6 में हैं, क्लास 7 में हैं, जिस मर्जी क्लास में हैं, इवन के आप बीएससी लेवल में भी हैं, बड़ी बड़ी जो क्लासेस होती हैं अगर आप उसमें भी हैं, अगर आपको ये चीज़ आ गई ना फ्रैक्शंस, तो यकीन करें आपकी मौजें लग जानी है। अब ये फ्रैक्शन होता क्या है? बहुत से मेरे जैसे नलायक स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि यार ये फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, अब सबसे पहले ना आपने ये फ्रैक्शन देखें। चैप्टर नंबर 3 का नेम क्या है? चैप्टर नंबर 3 का बच्चों नेम है फ्रैक्शंस। अब ये फ्रैक्शंस क्या होती हैं? फ्रैक्शंस क्या होता है? ठीक है, नहीं पता, मिट्टी पाओ। मैं कहता हूं यार 2 + 2 आंसर क्या हुआ? 2 + 2 आंसर क्या हुआ? 4। देखें 2 + 2 मैंने लिखा, ये मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, ये हमने दो वैल्यूज को क्या किया? ऐड किया। दो वैल्यूज को ऐड किया ना, यानी कि इस पे क्या प्रोसेस हुआ है? ये मैंने दो वैल्यूज को क्या किया? ऐड कर दिया। दो वैल्यूज को बच्चों यहां पे मैंने कर दिया ऐड। अब मैं कहता हूं 4 - 2 आंसर इज 2। अब इन दो वैल्यूज पे मैंने कौन सा ऑपरेशन लगाया? माइनस का। इन दो वैल्यूज पे मैंने कौन सा ऑपरेशन लगाया? माइनस का। यहां पे मैंने एडिशन परफॉर्म किया। दो वैल्यूज के दरमियान क्या था? प्लस, मैंने 4 लिख दिया। दो वैल्यूज के दरमियान क्या था? माइनस, मैंने माइनस लिख दिया। यहां पे एडिशन की मैंने दो वैल्यूज, यहां पे मैंने सब्ट्रैक्शन की दो वैल्यूज, और यहां पर मैं लिखता हूं 2 × 2 आंसर इज 4। अब यहां पे मैंने क्या किया? इन दो वैल्यूज के साथ मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। यहां पे एडिशन, यहां पे सब्ट्रैक्शन और यहां पे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखें, अब मैं कहता हूं 4 ÷ 2 आंसर क्या आएगा? 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो बच्चों आंसर क्या आएगा मेरे पास? 2। या फिर 2 को मैं डिवाइड करता हूं 4 के साथ, तो देखें अब क्या आंसर आएगा। अब किस में आंसर आएगा? अब बच्चों आपके पास ये जो डिवीजन है ना, इस डिवीजन को, ये जो डिवीजन है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 2/4 इस तरह लिख सकता हूं ना मैं। ठीक है, ये डिवाइड को आप ओवर में लिख सकते हैं। ये बेसिकली क्या है? ओवर है। ठीक है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। आंसर बच्चों क्या आ गया? 1/2। ये जो फॉर्म आई है ना, ये वाली जो फॉर्म है, ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या फॉर्म होती है? फ्रैक्शन की फॉर्म होती है। फ्रैक्शन क्या होता है? बेसिकली आपके पास एक वैल्यू आपके पास ऊपर टॉप पे हो और एक वैल्यू आपके पास नीचे बॉटम पे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 5 ÷ 10। इस डिवाइड को मैं इस तरह लिख सकता हूं 5/10। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज किस में है? फ्रैक्शन में है। ठीक है, डिवाइड या ये वाली जो फ्रैक्शन है, ये जो बटा है, इसको भी हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। इसको भी हम कहते हैं, ये वैल्यूज हमारे पास किस में है? फ्रैक्शन में है। एक वैल्यू आपके पास टॉप पे हो और एक वैल्यू बच्चों आपके पास बॉटम में हो, और ये टॉप वाली वैल्यूज को हम क्या कहते हैं? बस दो नाम आपने याद रखने हैं सारी लाइफ। सिर्फ आपने दो नेम याद रखने हैं। थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन आपने ना किसी जगह पे, किसी कॉपी पे, किसी रजिस्टर पे लिख लेना। ये जो बॉटम पे होती है ना, सॉरी ये जो टॉप पे होती है वैल्यू, ये जो टॉप पे वैल्यू होती है, इसको हम बच्चों क्या कहते हैं? न्यूमीरेटर। ठीक है, न्यूमीरेटर, न्यूमीरेटर। ठीक है, NUMERATOR, NUMERATOR न्यूमीरेटर। और बच्चों इसको हम क्या कहते हैं?
डिनोमिनेटर। बस ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। ऊपर जो टॉप पे है वो हमारे पास क्या है, न्यूमिनेटर, और नीचे बॉटम पे जो है बच्चों वो हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर। बस ऐसी वैल्यूज जो आपके पास टॉप पे हो और बॉटम पे हो और दरमियान में क्या हो, ओवर लगा हो, फ्रैक्शन हो या बटा हो, कुछ भी हो, ये सारी वैल्यूज हमारे पास बच्चों क्या कहलाती हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में है। अब ये कौन सी फॉर्म में है, ये दोनों, एक ये फ्रैक्शन फॉर्म में है और ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करती हैं। ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शन। हमने क्या करना है, फ्रैक्शन को बच्चों सोल्व करना है। अब देखें फ्रैक्शंस, एस भी लिखा हो गया, अगर होता है ना फ्रैक्शन ओनली एस ना यूज होता, लेकिन यहां पे अब क्या है, फ्रैक्शन एस भी आया है। तो अब हम इस एस को बच्चों कैसे सोल्व करेंगे, देखें जरा। यहां पे बच्चों दो फ्रैक्शन है जिसको हम पार्शियल फ्रैक्शन भी कहते हैं, लेकिन अभी वो आपके लेवल का नहीं है, वो 9th-10th में आएगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चों हमारे पास ना दो फ्रैक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है। हमने ना एक ये फ्रैक्शन है और एक ये फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन है ना, 1/2 + 2/4। जब आपके पास दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन आ जाए तो हम सबसे पहला वाला स्टेप क्या करेंगे, जब आपके पास दो फ्रैक्शन आ जाए, जब आपके पास दो फ्रैक्शन आ जाए उनको हम कैसे सोल्व करेंगे, उनको हम बाय एलसीएम सोल्व करेंगे। अब कौन सी वाली वैल्यूज का एलसीएम लेंगे, नीचे वाली वैल्यूज का। कौन सी वाली वैल्यूज का एलसीएम लेंगे, नीचे वाली वैल्यूज का। और हमने चैप्टर 2 में एलसीएम लेना सीख लिया हुआ है। आप देखें, मुझे इन दो फ्रैक्शंस को क्या करना है, सोल्व करना है। मुझे इन दो फ्रैक्शंस को क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। अब सबसे पहले एलसीएम लेते हैं 2 और 4। हमेशा याद रखें कि नीचे वाली वैल्यूज का हमने एलसीएम लेना है। याद रखें नीचे वाली वैल्यूज का हमेशा हमने एलसीएम लेना है 2 और 4 का। अब देखें 2 के टेबल पे 2 1 दा 2, 2 2 दा 4 आ गया, ठीक है। 2 1 दा 2, 2 2 दा 4 आ गया, 2 1 तो एज इट इज आ गया, 2 1 दा 2, ठीक हो गया। अच्छा अब देखें, अब आपके पास इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम क्या आ गया, यहां पे हम लिख देते हैं एलसीएम। आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 × 2 आंसर इज 4 लेज। आपके पास बच्चों एलसीएम क्या आ गया, 4 एलसीएम आ गया। इन दोनों वैल्यूज का 4 एलसीएम आ गया, ठीक है। यहां पे आपने ना एक बड़ा सा ओवर लगा के ना 4 लिख देना, बस कुछ नहीं करना इसके अलावा। 2 और 4 का बच्चों एलसीएम क्या आ गया, 4 आ गया। 2 और 4 का बच्चों एलसीएम आपके पास चुप करके क्या लिख दिया हमने, 4 लिख दिया, ठीक है। अब आगे देखो, यहां पे ना आपने साथ साथ ओवर भी लिखना है। यहां पे एलसीएम क्या आया, 4 एलसीएम आया, ठीक है। अब देखें, एक ये आपके पास 2 है और बच्चों ये 4 है, ठीक है। अब मैं 2 को किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 4 आ जाए, 2 को मैं किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 4 आ जाए, यानी कि मैं कह रहा हूं 2 को मैं किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं कि 4 आ जाए। इस वाले 2 को, ये जो डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है, इस 2 को मैं किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूं कि 4 आ जाए। तो कॉमन सेंस की बात है, 2 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आ जाएगा। ये जो मैंने सर्कल किया ना, ये वो वाला 2 था जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया। इसको ना आपने 2 के ऊपर जो होगा ना न्यूमिनेटर, 2 के ऊपर जो वैल्यू होगी ना, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना। तो 2 1 दा 2 प्लस वैसे का वैसे ही। अब देखें, ये 4 है, इस 4 को मैं किस वैल्यू के से मल्टीप्लाई करूं कि 4 आ जाए। इस 4 को मैं किस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं कि 4 आ जाए। तो कॉमन सेंस की बात है, 4 1 दा 4। इस 1 को आपने इसके ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देना है, 1 2 दा 2, ठीक है। 2 + 2 4/4। और बच्चों आंसर क्या आ गया आपके पास, 4 1 दा 4, 4 1 दा 4, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। ये 1/1 वैसे आता है, 1 को नीचे हम नहीं लिखे तो हमारे पास बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। जब भी आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म हो, सबसे पहले आपने ना उसका एलसीएम ले लेना है। जब भी आपके पास दो वैल्यूज फ्रैक्शन में हो, आपने उसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद जो भी एलसीएम आएगा उसको ओवर के नीचे लिख देना है।
ये 4 आ गया, ठीक है। फिर आपने यहाँ से 2 पहले ये वाला कैरी करना है, 2 को मैं किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई दूँ कि 4 आ जाए। हमने देखा 2 2 दा 4, और इस 2 को जिसको मैंने सर्कल किया है इसी को 2 के ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। फिर ये 4 को मैं किस वैल्यू से मल्टीप्लाई दूँ कि 4 आ जाए, 4 1 दा 4। फिर ये 1 को, फिर इस 1 को जिस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई देना उसी वैल्यू को उसी वैल्यू के ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, 1 2 दा 2, ठीक हो गया। आगे हमने क्या किया, 2 + 2 आंसर इज 4/4, आंसर क्या आ गया 1। आगे देखें बी वाला पार्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब देखें यहाँ पे तो 5 2/3 + 2 5/7, ये वाली वैल्यू तो बच्चों हमारे पास फ्रैक्शन में है ना, लेकिन ये 5 इसके साथ क्या कर रहा है, ठीक है। अभी देखें ये वाली वैल्यू तो बच्चों हमारे पास फ्रैक्शन में है, लेकिन ये 5 इसके साथ क्या कर रहा है, सॉरी 2 इसके साथ क्या कर रहा है। देखें पहले आपके पास फ्रैक्शन में क्या पड़ा हुआ है 2/3, लेकिन साथ क्या पड़ा हुआ है 5। ऐसी वैल्यूज जो कि आपके पास फ्रैक्शन के साथ भी कोई वैल्यू हो, इसको हम कहते हैं होल नंबर वैल्यूज या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। ये होल नंबर वैल्यूज होती हैं। अब इन होल नंबर वैल्यूज को कैसे सोल्व करते हैं, ये जो 5 है ना बच्चों, ये जो 5 है इसको आपने ना इस डिनोमिनेटर के साथ, नीचे वाली वैल्यू के साथ जो भी बॉटम होगा 5 को मल्टीप्लाई करवा देना है 3 के साथ, 5 3 दा 15, और ऊपर जो आंसर लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ है 2, 5 3 दा 15, और ऊपर वाली वैल्यू को ऐड करवा देना है, 5 3 दा 15 16 17। बच्चों यहाँ पे क्या आ गया 17/3 प्लस, अब देखें ये फ्रैक्शन के साथ जो 2 है इसका हम क्या करेंगे, 2 को हम 7 के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2 7 दा 14, और 14 के ऊपर क्या है 5 6 7 8 9 10, सॉरी 7 2 दा 14 15 16 17 18 19। बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 19/7, ठीक है। अब ये देखिए ये आ गया ना अपनी फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है। जब आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में क्वेश्चंस आ जाए तो उसके बाद हम स्टेप नंबर 1 क्या करते थे, एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम हम किस चीज़ का लेंगे, 3 का और 7 का, ठीक है। अब आपको पता है ये नीचे वाली वैल्यू का हम एलसीएम लेते हैं ना, इधर क्या आ जाएगा 3 1 दा 3 और 7 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 7 तो 3 के टेबल पे नहीं जाता, ठीक है। फिर आगे 7 1 दा 7 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम, हमारे पास क्या आ गया 3 × 7, आंसर इज 21। ले जी इन दोनों का बच्चों एलसीएम क्या आ गया आपके पास यार 21 एलसीएम आ गया, ठीक है। अब देखें इस नीचे वाली 3 को मैं किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई दूं मेरे पास 21 आ जाए। इस 3 को मैं किस वैल्यू से मल्टीप्लाई दूं कि मेरे पास 21 आ जाए। मैं कहता हूँ 3 7 दा 21, ये जो 7 आया ना इसको इसी के ऊपर वाली वैल्यू के साथ बच्चों क्या करना है मल्टीप्लाई। ये जो 7 आया ना इसको 3 के ऊपर वाली वैल्यू के साथ क्या कर दे मल्टीप्लाई, तो इधर आंसर आ जाएगा आपके पास 7 7 दा 49 4 कैरी, ठीक है। 7 1 दा 7 8 9 10 11। बच्चों यहाँ पे क्या आ गया 1 1 9 प्लस। अब देखिए ये जो 7 है, अब इस 7 को मैं किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई दूं कि मेरे पास 21 आ जाए, यानी कि इस 7 को मैं किस वैल्यू से मल्टीप्लाई दूं मेरे पास 21 आ जाए। क्या आएगा इधर यहाँ पर 3, और अब इस 3 को मैं इस 7 के ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, इस 3 को 7 से ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा 19 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, 9 3 दा 27 2 कैरी 3 1 दा 3 4 5, यहाँ पे बच्चों आ गया 57, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आ गया 119 और 57 को हमने करना है ऐड, ठीक है। 9 + 7 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे 1 कैरी 2 + 2 2 इधर हो जाएगा मेरा ख्याल 7 1। इधर बच्चों आपके पास आंसर क्या आ गया 176/21। सी वाले पार्ट में हमारे पास बच्चों क्या है, एक तो फ्रैक्शन है ना 5/7, ये तो सिर्फ फ्रैक्शन है, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी कि जिस फ्रैक्शन के साथ अगर कोई वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू हो, तो ये हमारे पास क्या होती है
होल नंबर वैल्यूज। जब भी आपके पास होल नंबर वैल्यूज आ जाए, होल नंबर वैल्यूज को आपने किस में लिखना होता है? फ्रैक्शन में। होल नंबर वैल्यूज को बच्चों आपने किस में लिखना होता है? फ्रैक्शन में। अब होल नंबर वैल्यूज को आप फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या करते हैं? ये जो 3 है ना, इसको इस वाली 5 के साथ हम क्या कर देते हैं? नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई। 3 5 दा 15, 15 में ऐड किया 4, 16 17 18 एंड 19। बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा? 19/5। लें जी, आपके पास होल नंबर में वैल्यूज थी, आपके पास फ्रैक्शन में आ गई, 19/5 आ गया, प्लस वो पहली बेचारी किस में है? वो बेचारी पहले यार फ्रैक्शन में है। ठीक है, अब देखें, अब हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम किन वैल्यूज का लेना है? बॉटम वाली वैल्यूज का, नीचे वाली वैल्यूज का। तो बच्चों आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा? 5,7। 5 तो अपनी टेबल पे जाता है, 5 1 5, 5 के टेबल पे 7 नहीं जाता, 7 को एज इट इज ले लें। इधर क्या आ जाएगा? 7 1 7। ठीक है, अब देखें यहाँ पे बच्चों एलसीएम क्या आ गया आपके पास? 5 × 7, आंसर इज 35। लो जी, आंसर बच्चों आपके पास क्या आ गया? 35। इन दोनों वैल्यूज का आपके पास, मेरी प्यारी शहजादियों और मेरे प्यारे शहजादों, एलसीएम क्या आया? 35। ठीक है, अब देखें 5 को मैं किस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूं कि 35 आ जाए? 5 को मैं किस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूं कि 35 आ जाए? कॉमन सेंस की बात है। 5 को मैं मल्टीप्लाई किस वैल्यू के साथ करूं कि 35 आ जाए? 5 7 दा 35। इस 7 को फिर मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं? उसी के ऊपर वाली वैल्यू के साथ, यानी कि 5 के ऊपर क्या पड़ा हुआ? 19। तो यहाँ पे मैं 19 × 7 कर लेता हूँ। 9 3 दा, सॉरी 9 7 दा 63, 6 कैरी, 7 1 दा 7, 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे आ गया बच्चों आपके पास 13 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 133 प्लस। अब 7 को मैं किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूं मेरे पास ये 35 आ जाए? 7 को मैं किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूं मेरे पास ये 35 आ जाए? तो कॉमन सेंस की बात है, 7 को मैं मल्टीप्लाई किस वैल्यू के साथ करूंगा? तो 5 के साथ। अब इस 5 को मैं इसके ऊपर जो वैल्यू हो ना उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 दा 25 आ गया। ठीक है, अब देखें इन दोनों को ऐड करना है। 135, 3 में हम ऐड करते हैं 25। तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा? 5 प्लस करना है ना, 5 3 8 हो गया, 5 हो गया और 1 हो गया। इधर आ जाएगा 158/35। ये देखें, ये आपके पास किस में आ गया बच्चों? ये आपके पास फ्रैक्शन में आ गया। लेकिन जो आपके पास पीछे आंसर लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है किस में? होल नंबर्स में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाना या होल नंबर्स में बनाने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं? ये देखो, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? डिवाइड। क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, बड़ी वाली वैल्यू आपको पता है ना हम अंदर रखते हैं और छोटी वाली वैल्यू को बाहर रखते हैं। ठीक है, अब मैं 35 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास यहाँ तो 158 आ जाए या 158 से छोटी वाली वैल्यू आ जाए। ठीक है, ये हमने पहले किया हुआ है ना। अगर मैं 35 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ तो 5 2 दा 10, 1 कैरी 3 2 दा 6, 7 आ जाएगा। 7 तो बहुत छोटी वैल्यू है। इधर लिखते हैं 35 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 के साथ, 5 3 दा 15, 1 कैरी 3 3 दा 9, 105। आगे मैं करता हूँ 35 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4 के साथ, इधर आ जाएगा 5 4 दा 20, 2 कैरी 4 3 दा 12, 13 14। यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 140। ठीक हो गया। आगे मैं करता हूँ 35 को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 5 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा? 5 5 दा 25, 2 कैरी 5 3 दा 15, 16 17। यहाँ पे आ जाएगा 175। अब देखें, एक 70 वैल्यू आई है, एक 105 आया है, एक 140 आया है और एक 175 आया है। अब देखें, मुझे क्या चाहिए था? मुझे चाहिए था 158 से कोई छोटी वाली वैल्यू। अब 158 से छोटी वैल्यू कौन सी है? ये 140। तो हमने 35 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, तो इधर क्या आ जाएगा? 140। अब माइनस कर लेते हैं, 8 में से 0 माइनस किया, बाकी बच गया 8, 5 में से 4 माइनस किया, बाकी बच गया 1। ठीक है,
अब आपने ना इसको बड़े खास अंदाज में होल नंबर्स में लिखना होता है। ये जो ऊपर आए ना 4 इसको बाहर लिख दें, ठीक है, और जो आए ना ये नीचे रिमाइंडर इसको ऊपर लिख दें, और जो नीचे आए 35 इसको जो लास्ट में हमने जिसके साथ मल्टीप्लाई किया था वो नीचे लिख दें, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कोशेंट, यानी कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू आती है आपके पास कोशेंट, यहाँ पे कौन सी वैल्यू होती है आपके पास कोशेंट, यहाँ पे आपके पास ऊपर क्या आता है याद रखें, ये आता है रिमाइंडर और ये आता है आपके पास डिवाइजर। ये वैल्यू हमारे पास बेसिकली होल नंबर्स में होती है, ठीक है। अच्छा जी डी की तरफ मूव करते हैं। अब डी वाला क्वेश्चन आपके पास बच्चों क्या है, अब वही सीन पार्ट है। देखें ये भी होल नंबर्स में था, ये भी आपके पास होल नंबर्स में है, कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले इस होल नंबर्स को आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। इस होल नंबर्स को आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं 4 को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ नीचे वाली वैल्यू के साथ। तो 4 को जब हम 10 के साथ बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 40, और 40 40 में जब हम 7 ऐड करेंगे तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा 47/10 प्लस 6/8 बच्चों आपके पास एज इट इज आ गया। ऐसे ही होता है ना, वैल्यू चेक कर ले, सही है 47/10 प्लस 6/8। ओके 4 को मैंने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया 40 आ गया, और 40 को ऊपर वाली वैल्यू में ऐड किया तो 47/10 प्लस 6/8 आ गया। अब इन दोनों के हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। अब इनका एलसीएम बच्चों क्या आ जाएगा 10 और 8 का एलसीएम आपको पता है सबसे छोटे टेबल पे सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं 2 5 द 10 2 4 द 8, ठीक है। आगे फिर ये जो 4 है 2 पे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 2 द 4 5 एज इट इज आ गया, 2 1 द 2 5 एज इट इज आ गया, आगे 5 1 द 5, ठीक हो गया। अब इन दोनों का बच्चों एलसीएम क्या आ गया एलसीएम, इन सारों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर क्या आ गया 2 2 द 4 4 2 द 8 8 5 द 40। लें जी आंसर बच्चों आपके पास क्या आ गया 40 आया। क्या आंसर बच्चों आया आपके पास 40, ठीक है। आपने इसको फ्रैक्शन के नीचे लिख देना है। अब मैं 10 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई दूं कि बच्चों मेरे पास आंसर क्या आ जाए 40। 10 को मैं किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई दूं आंसर क्या आ जाए 40, तो मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई देता हूं। ये जो 4 आया ना इसको आपने 10 से ऊपर जो वैल्यू हो ना उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। ये जो 4 आया ना इसको आपने 10 के ऊपर जो भी वैल्यू हो उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। 47 को मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ 4 के साथ, तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 7 1 द 7 7 2 द 14 7 3 द 21 7 4 द 28 2 कैरी 4 4 द 16 17 18। लें जी 188 आया, ठीक हो गया। आगे देखें इधर क्या आ गया 188 प्लस, अब ये 8 को मैं किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई दूं कि मेरे पास आंसर 40 आ जाए, ये नीचे वाली वैल्यू आ जाए। इसको मैं मल्टीप्लाई देता हूं बच्चों किसके साथ 8 5 द 40, और जो ये 5 आया ना इसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 6 द 30 आ गया, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा अगर हम 188 में 30 ऐड करते हैं इधर आ जाएगा 8 9 10 11, इधर आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा 1 और इधर 2, ठीक है। अब देखें प्लस करना है ना, 8 में हमने 0 ऐड किया तो 8 ही आ गया, 8 में हम 3 ऐड करेंगे 9 10 11, यहाँ पे 1 आ गया और 1 कैरी हो गया, 1 + 1 आंसर इज 2, यहाँ पे आ गया 218/40। अब देखें जहाँ पे आपको लगे ना, जहाँ पे आपको लगे कि नीचे वाली वैल्यू भी 2 पे डिवाइड हो रही है ऊपर वाली वैल्यू भी 2 पे डिवाइड हो रही है तो आपने 2 पे डिवाइड कर देना है। अब वो कैसे करते हैं देखें 2 2 द 4 0 एज इट इज आ गया, ठीक है। अब देखें 2 1 द 2 2 1 द 2, अब देखें 2 से छोटी वाली वैल्यू आ गई है 1, तो हम क्या करते हैं दोनों वैल्यूज को इकट्ठा कैरी करते हैं। जब हम दो वैल्यूज को इकट्ठा कैरी करेंगे ना तो अपनी तरफ से क्या लगाएंगे 0 और 2 9 द 18, इधर क्या आ जाएगा 109/20 109/20। अब देखें एक वैल्यू बच्चों आपके पास ताक है और एक वैल्यू बच्चों आपके पास जुफ्त है, ठीक है। इवन ताक का मतलब होता है ओड, और ओड ऐसी वैल्यूज होती हैं जो 2 के पहाड़े पे नहीं जाती, लेकिन इवन
ऐसी वैल्यूज होती हैं जो 2 के टेबल्स पे जाती हैं। अब इवन से क्या मुराद है, 2 4 6 8, ये ऐसी वैल्यूज हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड होती हैं। ओड वैल्यूज कौन सी होती हैं, 1 3 5 7 9, जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होती। अब देखें ये हमारे पास वैल्यू किस में आई है, फ्रैक्शन में, मुझे किस में लेकर जानी है, होल नंबर्स में। तो ऊपर वाली वैल्यूज को हम डिवाइड करते हैं किसके साथ, 20 के साथ। अब मैं 20 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि 109 से छोटी वैल्यू आ जाए, तो मैं 20 को बच्चों मल्टीप्लाई करता हूँ किसके साथ करूँगा, 5 के साथ। हाँ जी 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा 100, और बाकी क्या बच जाएगा 9। तो ये जो ऊपर आता है ये इसको बाहर लिख दे, बाकी वैल्यू बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी 9/20। ऊपर वाली वैल्यू को साइड पे, रिमाइंडर को ऊपर, और जो जिसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है 20 को मल्टीप्लाई किया गया ना 20 को नीचे लिख दें। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है पार्ट नंबर डी।